नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ आज लेकर के एक ऐसी खबर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। जी हाँ, अर्थव्यवस्था को सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या हम महंगाई पर बात करने वाले हैं। जी नहीं, हम महंगाई पर नहीं, हम बात करने वाले हैं कि नकली नोटों के मामले में, यानी कि फेक करेंसी पर रोक लगा पाने के मामले में हमारे देश की सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फेक करेंसी पर लगाम लगाने के लिए एक बार जब नोटबंदी की घोषणा की गई थी तो हमारे देश में भूचाल सा आ गया था। हम आपको बता दें, उस समय के प्रचलन में रहे 1000 के नोट को बंद करते हुए प्रधानमंत्री ने 2000 के नोट जारी किए थे और यह दावा किया था कि यह 2000 के जो नोट जारी हो रहे हैं और जो पुराने 500 के और 1000 के नोट बंद किए गए थे उससे कहीं ना कहीं फेक करेंसी पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई ने अभी जो हाल ही में आंकड़े जारी किए हैं वो आपके सामने हैं। रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में नकली नोटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। अगर बात 500 रुपए के नोटों की करें तो 2020-21 में 500 के फर्जी नोटों की संख्या 101.9% बढ़ गई है। वहीं अगर बात 2000 के नोटों की करें तो 2020-21 में 2000 के फर्जी नोटों की संख्या 54.16% बढ़ी है। 31 मार्च 2022 तक सर्कुलेशन में 500 और 2000 रुपए के बैंक नोटों की हिस्सेदारी कुल वैल्यू की 87.1% थी। 31 मार्च 2021 तक यह आंकड़ा 85.7% था। 31 मार्च 2022 तक 500 रुपए के नोटों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी जो 34.9% थी। इसके बाद नंबर आता है 10 रुपए के बैंक नोट का जो कुल नोटों का 21.3% था। 2000 रुपए के बैंक नोट की संख्या में पिछले कुछ साल से गिरावट का सिलसिला जारी है। इस साल मार्च अंत तक चलन वाले कुल नोट में इनकी हिस्सेदारी घटकर 214 करोड़ या 1.6% रह गई है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है इस साल मार्च तक सभी मूल वर्ग के नोटों की कुल संख्या 13,053 करोड़ थी। इससे एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 12,437 करोड़ था। तो आपने अभी देखा, कहीं ना कहीं चिंता करने की बात है। इस मामले में हमारे देश का कोई भी बड़ा नेता बोलने के लिए सामने नहीं आया। जो लोग रोज़ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जो लोग रोज़ महंगाई की बात करते हैं, पेट्रोल की महंगाई की बात करते हैं, डीजल की महंगाई की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाले मामले यानी फेक करेंसी के मामले में कोई भी बड़ा लीडर सामने नहीं आया है सिवाय राहुल गांधी के। राहुल गांधी ने इस मामले में ज़रूर कहीं ना कहीं अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को रखा है। आपके सामने है क्या कुछ लिखा है उन्होंने, आप देख सकते हैं। आरबीआई के द्वारा जारी रिपोर्ट को देखने के बाद, सुनने के बाद अब आपको सजग होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कारण यह है कि फेक करेंसी को हमारे देश में फैलने से हमारी वर्तमान की प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, जिसे बड़ा सख्त माना जाता है, वो भी नहीं रोक पाई है। इसलिए अब जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कारण यह है, ये हम नहीं कह रहे हैं, यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को देखने वाली, चलाने वाली आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। इसलिए अब आपको होशियार होने की ज़रूरत है। फिर भी हम हमारे देश की सरकार से कहीं ना कहीं निवेदन करना चाहते हैं कि इस मामले में गंभीरता लाएं और जो फेक करेंसी हमारे देश में निरंतर पड़ रही है, यहाँ पर जो नकली नोटों का व्यापार करने वाले गैंग सक्रिय हैं, फेक करेंसी को जो बाज़ार में ला रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। कारण यह है कि कहीं ना कहीं अगर फेक करेंसी हमारे देश में फैल रही है तो हमारे यहाँ की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी फेल हो चुकी हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हमारे देश की सरकार सजग हो और साथ ही साथ हमारे देश की जनता सजग हो। 8 नवंबर 2016 का पीएम मोदी का एक भाषण हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। तो ये भाषण देखते ही
और जो हमने तारीख बताई है उसे सुनते ही आपको नोटबंदी तो याद आ गई होगी। आपको मालूम होगा कि उस समय कैसे नोटबंदी के समय में हमने भी रुपयों को एक्सचेंज कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाई थी। शायद आप भूले नहीं होंगे। कारण यह था कि सारा देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में था, क्योंकि कहीं ना कहीं फेक करेंसी पर लगाम लगाई जानी थी। इसलिए 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था और प्रचलन में 500 और 2000 के नए नोट लाए गए थे। अब हमें और आपको फेक करेंसी से पूर्ण रूप से सजग और सावधान रहना है। फिलहाल अगले कार्यक्रम तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपके कानपुर शहर में उपलब्ध है ड्यूरोफ्लेक्स। हम आपको आज दिखाएंगे कि इस ड्यूरोफ्लेक्स के शोरूम में क्या क्या उपलब्ध है। आइए हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर परमपुरा स्थित बीजी मार्केट में यह ड्यूरोफ्लेक्स का शोरूम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक से एक उम्दा मैट्रेसेस एंड पिलो कवर यहाँ पर उपलब्ध है। हम आपको बता दें, अगर आप यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं तो गूगल पर जैसे ही आप ड्यूरोफ्लेक्स कानपुर सर्च करेंगे वैसे ही इसकी लोकेशन आ जाती है और बहुत ही आराम से इस शोरूम तक आप पहुँच सकते हैं। ड्यूरोफ्लेक्स इस्तेमाल कीजिए, सुकून की नींद लीजिए। इंडियाज़ नंबर 1 डॉक्टर रिकमेंडेड ऑर्थोपेडिक मैट्रेस।